प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के अध्याय 5 वीर रस के कवि भूषण का अध्ययन करेंगे। कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस के कविता आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। हम संक्षिप्त परिचय कवि भूषण का जान लेते हैं। कवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल अर्थात हिंदी साहित्य में 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक का जो लेखन का हिंदी साहित्य लेखन का जो कार्यकाल रहा वह हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ सन 1613 ईस्वी में और मृत्यु हुई सन 1715 ईस्वी में। कवि भूषण का मूल नाम घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि थी जो कि चित्रकूट के राजा सोलंकी द्वारा इनको प्रदान की गई थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशरथ, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास और शिवराज भूषण। आपके पाठ्यक्रम में जो कविता दिए गए हैं वह शिवा बावनी से लिए गए हैं। तो आइए हम वीर रस के ओजस्वी कवि भूषण द्वारा रचित कविता का आनंद लेते हैं। इनका जो पहला कविता है वो आइए हम पढ़ते हैं। ये मनहरण छंद में है। मनहरण छंद अर्थात मनहरण छंद में प्रत्येक चरण में 31 अक्षर होते हैं। आइए हम गिनते हैं कि ये मनहरण छंद कैसे। साजी अर्थात 2 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। ऐसे ही सभी पंक्तियों में 31 अक्षर है। तो ये मनहरण छंद में है। आइए इसका वाचन करते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सरेजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गेबरन के रलत है। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल गजन के ठेल पेल सेल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा पारा वारियो हलत है। कवि भूषण कहते हैं कि शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए अपनी चतुरंगनी सेना के साथ तैयार होकर जा रहे हैं। तो आइए हम प्रत्येक पंक्ति का अर्थ करते हुए इसका आनंद लें कि साजी यानी सजाकर, चतुरंग सेन यानी चतुरंगनी सेना को, अंग में उमंग धारी अर्थात अंग अंग में उमंग धारण करके या उत्साह से परिपूर्ण होकर के, सरजा शिवाजी, सरजा यानी सरजा का अर्थ होता है सरेजा, ये एक फारसी शब्द है और सरेजा अर्थात सर्व शिरोमणि शिवाजी। सरेजा उपाधि इनको मालोजी द्वारा प्रदान की गई थी जो इन्हें अहमदनगर के दरबार में दी गई थी। तो सर्व शिरोमणि शिवाजी जंग जीतने चलत है अर्थात युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। तो शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके उत्साह से परिपूर्ण हो करके सर्व शिरोमणि शिवाजी युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गेबरन के रलत है। भूषण कवि भूषण, बनत यानी कहना, नाद यानी ध्वनि, बिहद नगारन के यानी नगाड़ों की विशाल ध्वनि। भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध जीतने के लिए निकल पड़ते हैं तो उनकी सेनाओं में नगाड़ों की बहुत अत्यधिक ध्वनि गूंज रही है। नदी नद मद गेबरन के रलत है। नदी नद का अर्थ होता है नदी और नाले, मद यानी मद, गेबरन का अर्थ होता है मत हाथी, रलत यानी निकल रहा है, फैल रहा है। तो नदी नद मद गेबरन, पहले हम गेबरन का अर्थ समझते हैं। गेबरन यानी मत हाथी, मत वाला हाथी, मद यानी जो उसके कान से निकलता है। मद का अर्थ होता है कि हाथी जब अपने युवा काल में आता है तब कानों से एक दारू पदार्थ निकलता है, इसे ही मद कहते हैं। और प्राचीन काल में युवा हाथियों को भी युद्ध के लिए काम में लिया जाता था। तो जो शिवाजी की जो सेनाएं हैं, जो उनके जो हाथी हैं तो वो इतने अधिक हैं कि उनके कान से निकलने वाला जो मद है वो इतना अत्यधिक मात्रा में फैल रहा है कि उससे नदी और नाले बन रहे हैं। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल, एल यानी भीड़ कोलाहल, फेल यानी फैलना, खेल बल यानी खलबली। जब शिवाजी की सेना जब युद्ध के लिए निकल रही है तो इस विशाल सेना को देखकर खलबली मच गई है, भीड़ हो गई है। और खलक में गेल गेल और संसार में इनकी विशाल सेनाओं के द्वारा जब बहुत अधिक मात्रा में जो सेना फैल गई है तो उससे गेल यानी रास्ते अर्थात छोटे छोटे रास्ते, संकीर्ण रास्ते बन
गए हैं। गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। और शिवाजी की सेनाओं के जो हाथी हैं, गजन यानी हाथी, और ठेल फेल यानी उनकी धक्का मुक्की से, सेल यानी चट्टान, उसलत यानी उखड़ती हैं। अर्थात हाथियों की धक्का मुक्की से उनकी सेनाओं के जो हाथी जब चलते हैं तो वो इतने अत्यधिक मात्रा में कि उनकी धक्का मुक्की से सेल उसलत है, से चट्टान भी उखड़ रही है। रास्ते की जो चट्टानें हैं दोनों ओर की, वो उनकी टक्कर से, उनके आपस में टकराने से चट्टानें उखड़ रही हैं। तारासो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। और जो शिवाजी की जो सेना है, तो सेनाओं के चलने से क्या होती है कि धूल उड़ रही है चारों ओर संसार में, और वो धूल इतनी अत्यधिक मात्रा में उड़ रही है कि तारासो, कि तारे के समान, तरनी अर्थात सूर्य, धूरी धारा अर्थात धूल के गुबार में, लगत जिमी ऐसे लग रहा है। मतलब जो सूर्य है, अर्थात जो सूर्य है वो भी उस धूल के गुबार में तारे के समान लग रहा है। थारा पर पारा पारावारियो हलत है। और जो शिवाजी की जो सेना है वो इतनी अत्यधिक मात्रा में है कि जैसे थारा अर्थात थाली, पारा यानी पारा, जो पारक जो पदार्थ होता है, पारावार यूँ हलत है, संसार यूँ हिल रहा है। जैसे थाली पर पारा रख दें तो वो इधर उधर लुढ़कता रहता है, ऐसे ही संसार भी शिवाजी की सेना के कारण इधर से उधर हिल रहा है।